बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। कैसे हैं आप सब बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और इतने एक्साइटेड होंगे आप, क्योंकि आपकी किताब रोजाना एक एक सबक करके खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप क्लास 1 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जनाब, खाली यूनिफॉर्म और किताबों और बस्ते की तो तैयारी नहीं करनी हमने। जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो इतने अरसे से हम एक मेहनत कर रहे हैं, उसको भी तो हमने देखना है और चेक करना है कि आप कहाँ तक इस काबिल हुए हैं कि एक लफ्ज या एक जुमला लिख सकें। तो चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि गुफ्तो शनीद में यानी बातचीत में तो आपको ये अल्फाज आते होंगे, लेकिन जब इनको लिखना है, किसी तस्वीर को देखते हुए इसके बारे में सोचना है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। तो डियर टीचर्स, आज के लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम बच्चों को वाहिद जमा करवा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब बच्चे किसी तस्वीर को देख के एक जुमला लिखने की कोशिश करें, ये और वो या मेरा मेरी के कॉन्टेक्स्ट में बसे अल्फाज की मदद से, तो कम से कम वो चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, इसको वो ज़रूर ऑब्जर्व करें, कंसिडर करें और अपनी लिखाई में ये बहुत छोटी बुनियादी सी एक जो बात है इसको मिस्टेक ना करें। आइए सबसे पहले कुछ सवालात है हमेशा बच्चों में, आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ और कुछ क्वेश्चंस टीचर्स आपके लिए लेके आती हैं। मेरे पास आज आपके लिए कौन से क्वेश्चन है, जरा इनको गौर से आपने सुनना है और समझना भी है। पहला सवाल ये, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? सवाल क्या है? कितनी उंगलियां हैं? और आपके हाथ में, एक हाथ में कितने अंगूठे हैं? एक अंगूठा, 4 उंगलियां। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे उंगली, लेकिन जब आप चारों दिखाएंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे लफ्ज उंगलियां, यानी आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलें, इसी तरह टीचर्स मुख्तलिफ मिसालें जो आपकी क्लास में चीज़ों के थ्रू मौजूद, जैसे एक आप उनकी बॉडी पार्ट से कह सकते हैं, जैसे आंख है तो एक आंख, लेकिन दोनों हो जाए तो आंखें या आंखों। ठीक है जी। टांग की बात करते हैं तो टांग, और दोनों की बात करें तो टांगे या टांगो। इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा जब एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं तो लफ्ज़ तब्दील हो जाता है और फिर उससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ एक से ज्यादा है। टीचर्स, क्वांटिटी कितनी है पर्टिकुलरली काउंट करके, वो एक और कॉन्सेप्ट है। अभी हमने सिर्फ इनको ये बुनियादी सा सब जो है फर्क बताना है। बातचीत में तो इनको पता है, लेकिन अब चूंकि लिखाई कर रहे हैं, सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इनको समझ आना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और मुख्तलिफ मिसालों के जरिए जो क्लास में मौजूद है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाहिद जमा। कुछ तो आपको समझ आ रही होगी जो टीचर आपको बता रही हैं, जो आपको चीजें दिखा रही हैं और आप खुद उनको बोल के बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कुर्सी पे बैठे हैं तो आप लिखेंगे या बोलेंगे ये मेरी कुर्सी है, या ये एक कुर्सी है, या सिर्फ ये कुर्सी है। लेकिन जब आप क्लास में मौजूद तमाम कुर्सियों के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये कुर्सियां हैं। शाबाश, कुर्सियां, वेरी गुड। दरवाजा एक होता है, ज्यादा हो तो दरवाजे। तो टीचर्स, आज हमने इनको असल में मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ हमने इनका जो है लैंग्वेज और लिटरेसी के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि अब बच्चे मुख्तलिफ अशिया की मिकदार का मुआजना करने के भी काबिल हो गए हैं। और फिर जब वाहिद और जमा के सीगे में अगर वो छोटे छोटे जुमले लिखेंगे तो उनको ये भी बेहतर समझ आएगी कि हमने अपनी बात को किस तरह लिख के कम्युनिकेट करना है। तो आइए, एक सवाल जो भी आपसे टीचर ने पूछा था कि एक हो तो क्या होता है? कोई चीज एक हो तो उर्दू में उसको कहते हैं वाहिद, और एक से ज्यादा हो तो कहते हैं जमा। चलिए इसको थोड़ा सा टीचर्स कनेक्ट करते हैं लैंग्वेज और लिटरेसी इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिंगुलर, यानी बैग, 1 बैग, और जब ज्यादा थे तो हमने फिर पढ़ा था प्लूरल, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 बैग्स। तो ये वही कॉन्सेप्ट है टीचर, 1 बैग, 2 बैग्स, उस पर हम एस ऐड करते हैं।
अभी चूंकि हम उनको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एक से ज्यादा के लिए हम यूज करेंगे वो अल्फाज जो कि उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक से ज्यादा है। चलिए आइए आगे कुछ मिसालें देखते हैं और फिर किताब के सफ़े को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तस्वीर देखिए स्क्रीन पे बच्चों, ये क्या है? ये है एक कुर्सी। चले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक यानी वाहिद, सिंगुलर, एक कुर्सी है। यहाँ पे क्या है? देयर आर 2 चेयर्स। तो क्या लिखेंगे हम? कुर्सियां, जमा, प्लूरल। तो टीचर ये कॉन्सेप्ट आपने दोनों कनेक्ट करने आपस में, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, मैथ्स का भी। अल्फाज चूंकि उर्दू के इस्तेमाल हो रहे हैं, वोकैबुलरी उर्दू की इस्तेमाल हो रही है, तो उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, ये हमने इनको प्रैक्टिस करवाना है। चलिए बच्चों, अब ये देखिए ये क्या है स्क्रीन पे? ये है एक गेंद, एक, और ये बहुत ज्यादा है तो ये क्या होंगी? गेंदें। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बॉल, बॉल्स। आई बात समझ में? वेरी वेरी गुड। अब आप केजी क्लास है, अब आपको समझ आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है समझना इसको। अगली तस्वीर देखिए और अब आप मुझे बताएं क्या है। चलें, ये क्या चीज है? ये है एक तारा। तारा किसको लिखना आता है? मैं लिखूं यहां पे ता, शाबाश, रा। यहां पे कितने, क्या एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे हम? तारा ही लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे तारे। शाबाश, वेरी गुड। देखा आपने, अलिफ से और बड़ी ये से हमें फौरन पता चल गया कि जब एक था तो तारा था और एक से ज्यादा है वो तारे हैं। कितने ज्यादा हैं टीचर्स अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, काउंट नहीं करवा रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखने से इनको पता चल रहा है कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा, ये कौन सा एक है और कौन सा एक से ज्यादा। अगली मिसाल क्या है बच्चों? ये किस चीज की तस्वीर है? ये है अंडा। और क्या ये एक है? नहीं, ये ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे? अंडे। वेरी गुड। अगली तस्वीर देखिए, ये किस चीज की तस्वीर है? हो सकता है आप में से किसी के पास इसी कलर का बस्ता हो, बस्ता। और ये है एक से ज्यादा तो बस्ते। अगली तस्वीर ताला, ताले, शाबाश। जूता, जूते। जल्दी जल्दी हम करेंगे ताकि बच्चों को भी मौका मिल जाए टीचर्स अपना काम कंप्लीट करने का। तो चलिए जनाब, आ गया आपका किताब का सफ़ा, जिस पे आज आपने क्या करना है? सिर्फ तस्वीर को देख के वाहिद को जमा के साथ लाइन ड्रॉ करके मैच करना है टीचर्स। क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने मजीद मिसालें इसी तरह बोर्ड के ऊपर लिख के इनको दिखानी है। आज बच्चे कॉन्सेप्ट समझेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की जो जमा का जो लफ्ज़ है वो सीखेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस राइटिंग की। अभी आप करेंगे इस वीडियो को पॉज या आप इस लेसन के एंड पे बच्चों को देंगे कि ये किताब का सफ़ा खुद करेंगे। और बच्चों, अब आपने अपना इस जो पेज का टास्क है इसको खुद से करना है। टीचर अब आपको नहीं बताएंगे, आपको समझ आ गया, लेकिन काम करने के बाद आपने कुछ मजीद वोकैबुलरी का इजाफा करना है। उसके लिए आपको टीचर ने बोर्ड पे बुलाना है जिसमें वो आपको अल्फाज लिख के देंगी। वाहिद लिख के देंगी तो आप जमा लिखेंगे, जमा लिख के देंगी तो आप वाहिद लिखेंगे। और टीचर्स प्लीज़ वो छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनको ये आराम से लिख सकते हैं। किताब में जो दिए गए हैं वो एक रेफरेंस है, लेकिन आगे जो इनके लिए आपने वर्ड्स तैयार करने हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आप मत लीजिए। कोशिश करें आसान अल्फाज लें जिनको ये अस्वाद की मदद से खुद से लिख सकें। वर्कशीट जो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी इसी तरह के मिलते जुलते सादा अल्फाज हैं। आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बच्चों को फ़र्क करना, सादा अल्फाज में वजाहत करें और उर्दू अव्वल में ही इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि और कैसे अल्फाज लिखते हैं, इसलिए कोशिश करें सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। तो चलिए बच्चों, किताब का सफ़ा अब आपके हवाले, आपने ये काम कंप्लीट करना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है और टीचर समझा रही हैं। एक पेज के काम को टीचर्स कंप्लीट करने के लिए मे बी आपको 5 मिनट लगें क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन उसके बाद का बाकी सारा टाइम आप इनके साथ वैरायटी ऑफ वर्ड्स शेयर करेंगी ताकि अगर कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको किताब की जमा नहीं पता
या मेज की जमा नहीं पता या दरवाजे की जमा नहीं पता, तो ये अल्फाज आप इनके लिए ऐड करेंगे, लेकिन लिखाई के लिए देंगे इनको छोटे छोटे वर्ड्स जिनको ये खुद आराम से कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। अपना लेसन कंटिन्यू करिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।